मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की स्टोरी का जो हमारा अनुमान है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, बेहतर से बेहतरीन करता है, लेकिन इंसान उसकी हिकमत को नहीं समझ सकता कि वो किस तरह इंसान को किन किन मसाइल में या मुश्किल में डालकर उसकी हिफाजत करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने को आपको मिलती रहे। तो एक वक़्त था कि किसी मुल्क का एक बादशाह था, पता नहीं, तो बादशाह और वज़ीर सफ़र कर रहे थे। वज़ीर का ये मामूल था कि जब भी कोई वाक़या होता तो वो कहता है अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। मामूल उसका बहुत खूबसूरत था, हर बात पर वो कहता था अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तो चनाचे बादशाह बाज़ दफ़ा बादशाह की तबीयत पर ये बात नागवार भी गुज़रती थी, लेकिन वो खामोश हो जाता था। वक्त गुज़रता रहा। बादशाह, वज़ीर और कुछ उसके सिपाही एक दिन सैर के लिए निकले। तो सैर करते करते वो जंगल से गुज़रे तो जंगल में खूंखार जानवरों ने उन पर हमला कर दिया। ये स्टोरी बहुत ज़बरदस्त आपको मैं सुनाने वाला हूँ। तो जब जानवरों ने उन पर हमला किया ना, तो बादशाह ज़ख्मी हो गया। सिपाहियों को जानवरों ने जान से मार दिया, जान कि उसके सिपाही हलाक हो गए। और वज़ीर जो है ना, वो बिल्कुल महफूज रहा, ना उसे चोट आई, ना कोई जानवर ने हमला किया। जब बादशाह ज़ख्मी उसके पास पहुंचा तो बादशाह की हालत देख कर ना वज़ीर ने कहा अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तो बादशाह को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने वज़ीर को पकड़ा और एक अंधे कुएं में फेंक दिया। तो जब फेंका तो वज़ीर ने तब भी अंदर से आवाज़ दी अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अब बादशाह गुस्से की हालत में सफ़र शुरू कर दिया। शाम का समय था और अंधेरा छाने लगा, तो बादशाह रास्ता भटक गया। तो जब रास्ता भटक गया तो आगे एक कबीले के हत्थे चढ़ गया। वो कबीले वाले बहुत खुश थे। उस दिन उन्होंने अपने देवता को कोई इंसानी बलि देनी थी, कुर्बानी देनी थी, खून देना था। तो उन्होंने कहा चलो जो अच्छा ही हुआ कि हमें जो है अपने कबीले से इंसान नहीं देना पड़ा, रास्ते से मिल गया। बादशाह बड़ा परेशान हुआ, अब ये कौन सी मुसीबत आ पड़ी मुझ पर, क्योंकि बादशाह को कबीले वालों ने गिरफ़्तार कर लिया था। अब वो बादशाह को नहला धुला कर जब कुर्बानी के लिए देवता के सामने लेकर गए, तो उनका जो पादरी कर लें, मौलवी कर लें, जो भी कर लें, जैसा मर्ज़ी कह लें, उनका पढ़ने वाला जो था, जब उसने बादशाह को गौर से देखा तो बादशाह के चेहरे पर और जिस्म पर चोटों के निशान थे। तो उसने कहा कि जो हम बलि देते हैं वो बिल्कुल तंदुरुस्त और बेदाग इंसान की देनी होती है। इस पर तो ज़ख़म के निशान हैं, ये ज़ख्मी है, लिहाजा ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसके ज़ख़म ठीक भी हो गए तो इसके जिस्म पर जो निशान रहेंगे, तो लिहाजा ये हमारे किसी काम का नहीं, इसे छोड़ दो। तो कबीले वालों ने उसे छोड़ दिया। सुबह अलील का वक़्त था। सुबह जब वो कबीले वालों ने उसे छोड़ा तो बादशाह सलामत वापस अपने रास्ते पर आते हुए उस अंधे कुएं के पास पहुंचा। वहां से वज़ीर को निकाला बाहर। तो वज़ीर ने कहा बादशाह सलामत, ये क्या माजरा है, पहले मुझे फेंक गए हो इसमें और अब मुझे यहाँ से निकालने आ गए हो। तो बादशाह ने अपनी सारा रुदात सुनाई कि क्या क्या मेरे साथ वाक़या हुआ, मैं किस तरह किधर को भटका। तो जब सारी रुदात सुनी तो वज़ीर ने कहा अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, बेहतरीन करता है। तो बादशाह ने कहा मुझे या अभी भी ये हिकमत समझ में नहीं आई तुम्हारी, मुझे समझाओ कि ये बात अब जब मैंने तुझे कुएं में फेंका था तब भी तुमने यही अल्फाज दोहराए थे, और अब जब कि मैंने तुम्हें इस कुएं से निकाला है तब भी तो यही अल्फाज दोहरा रहा है।
तो वज़ीर ने कहा बादशाह सलामत देखें, मेरी बात सुने आप। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपके साथ होता तो मुझे कोई भी चोट या ज़ख़म नहीं आया था। तो हो सकता था कि जैसा उन्होंने कहा कि ज़ख्मी इंसान के हम बलि नहीं देंगे, तो मुझे तो कोई ज़ख़म भी नहीं था, तो वो मुझे पकड़कर अपने देवता की बलि दे देते। तो अल्लाह ने मुझे मेरी जान बचानी थी, आपके हाथों से अल्लाह ने मुझे कुएं में फेंकवा दिया। और मैं यहाँ रात गुजार चुका हूँ, आप उन कबीले वालों के पास रात गुजार कर आए हैं। तो ये भी अल्लाह की हिकमत थी कि आपके हाथों अल्लाह ने मुझे कुएं में डलवा कर मेरी जान बचाई। तो असल में बात ये है मेरे दोस्तों कि अगर बंदे के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए ना, तो उस पर सब्र और शुक्र और करना चाहिए और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल रखना चाहिए। जो लोग अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल रखते हैं, ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, उनको अल्लाह ताला अपनी गैबी मदद फ़राहम करता है। उनको कहीं से भी कोई भी तकलीफ़ नहीं होने देता। उनके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोलता है कि वो रास्ते उनके ख़यालात में भी नहीं होते। अल्लाह की हिकमत जो है कोई बंदा समझ नहीं सकता। और बात सवाए कुछ अल्लाह के नेक बरगज़ीदा बंदे औलिया ज़ाम या अंबिया इकराम, उनकी बात अलग है, ठीक है। तो हम सादा लोग, आम लोग कभी भी अल्लाह की हिकमत को समझ नहीं सकते। वो जो करता है बेहतर करता है, बेहतरीन करता है। अगर किसी को वो दौलत देता है तो वो उसके हिसाब से बेहतरीन होती है। अगर किसी को नहीं देता तो वो दौलत ना देना भी उसकी हिकमत से खाली नहीं है, वो भी उसके लिए, जिसको नहीं मिली उसके लिए बेहतरीन है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बंदा गरीब होता है ना, उसके घर में कुछ भी ना हो, मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, घर में कुछ भी ना हो तो बंदा बड़ा रिलैक्स होकर सोता है। 2 टाइम का उसे खाना है उसके पास, बस वो खा रहा है तो बस इजीली सो जाता है। उसे ना किसी चोरी का डर, ना नुकसान का डर, ना किसी का देने का डर, ना लेने का डर होता है। वो एक सिंपल लाइफ अपनी गुजार रहा है। जैसे उसके पास दौलत आती है तो आपने देखा होगा बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं रात को नींद की टैबलेट्स खाकर सोते हैं, ठीक है। उनका सुकून ख़त्म हो जाता है। वो हर टाइम वो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमारी दौलत है, हमारा क्या बनेगा, कहाँ से ये इधर देना है, इधर लेना है। तो जो बंदे के पास नहीं है वो उसके पास अल्लाह ताला सुकून कसूर देता है। और ये चंद लोग ऐसे होते हैं जिनको इससे नींद के मसला पैदा हो जाते हैं। वरना जो लोग अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते रहते हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद करता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया आपका और मेरा। अल्लाह हामी नासिर।